अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो वो ये है कि हमने लिंक्डइन पे फ़िल्टर अप्लाई कैसे करने हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने लीड कैसे जनरेट करनी है, मतलब हमने फ़िल्टर कैसे अप्लाई करके अपने जो लीड है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको नैरो डाउन कैसे करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो चलते हैं, हम ये लिंक्डइन के सर्च बार में आ चुके हैं और यहाँ पे क्लाइंट ने हमें चाहिए कहा है कि मुझे सीईओज़ चाहिए यूएसए से, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब क्लाइंट ने ये कह दिया है कि मुझे सीईओ चाहिए यूएसए से। अब हमें नहीं पता कि हमने ये कैसे करना है, ठीक है। वही मेथड जो किस तरह हम उसको नैरो डाउन करेंगे और लिस्ट हम फ़िल्टर करेंगे ताकि उसके मुताबिक बाद में हम उसको स्क्रैप कर सकें, या हम मैनुअली उससे ईमेल वगैरह निकाल के और जो डेटा क्लाइंट को चाहिए वो निकाल के क्लाइंट को दे सकें। तो इस चीज़ को नैरो डाउन कैसे करना है, लिंक्डइन पे कैसे फ़िल्टर अप्लाई करने हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सीईओ, ठीक हो गया। इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। और ऐसे सीईओ कॉमन चलता है शॉर्ट में। सी से मुराद होता है चीफ, ई से एग्जीक्यूटिव और ओ से ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसको सी लेवल भी कहते हैं, मतलब ये सी लेवल में आ जाता है। और सी सूट जिसे बोलते हैं, सी लेवल बोलते हैं। और ये सीईओ जो कॉमन चलता है, ठीक है। तो सीईओ लिखने के बाद आपने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे ये पीपल चाहिए हमें, अगर जॉब्स हैं कंपनीज चाहिए तो हम कंपनीज के लिहाज से कीवर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीपल पे क्लिक करूँगा तो सारे पीपल ही आ जाएंगे, ग्रुप्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें साइड पे हो जाएंगी। तो ये देखें सारे सीईओज आ रहे हैं। अब ये वर्ल्ड वाइज आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसको मज़ीद नैरो डाउन करना है। यहाँ पे जाके आप कनेक्शन अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट चाहिए, सेकंड और थर्ड। ये लिंक्डइन के हमारी प्रोफाइल के ऊपर कनेक्शन होते हैं कि कौन सा कनेक्शन है आपका लोगों के साथ। तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो इधर से हम जा रहे हैं कनेक्शन हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, या मोस्टली हम सारे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हम दूसरे फिल्टर पे जाते हैं, लोकेशन वाला फ़िल्टर है। तो यहाँ पे हमें यूएसए चाहिए तो हम यूनाइटेड स्टेट, या हम इसको स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, कैलिफोर्निया पहले कर लेंगे फिर टेक्सास, इस तरह सारी स्टेट्स। इससे क्या होगा कि हमें डाटा मैक्सिमम मिलने के चांसेस होते हैं। अगर सिर्फ यूएसए लिखोगे तो फिर आपको कम डाटा मिल सकता है। अगर आप स्टेट वाइज जाओगे तो आपको, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 5-10 हज़ार लीड की है तो फिर आप क्या करो, स्टेट वाइज जाओ। ये ज़्यादा बेस्ट होता है हमारे लिए, तो क्योंकि इससे डाटा जो है ना, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक डाटा हमें ज़्यादा मिलता है। तो मैं इसको स्टेट वाइज कर लेता हूँ, शो रिज़ल्ट कर लेता हूँ। और आगे करंट कंपनी है, इस पर अगर क्लाइंट ने कहा हुआ है कि इस कंपनी के चाहिए तो फिर तो हम कोई सर्च कर लेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम फर्क क्या सर्च करते हैं, अपवर्क, तो अपवर्क आ जाएगा। इस पर जितने भी लोग होंगे वो सारे हमें मिल जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता फ़िल्टर। बाकी हम चलते हैं ऑल फिल्टर पे। फॉलोअर वगैरह ऐड कर सकते हैं, कनेक्शन ऐड कर सकते हैं, लोकेशन हमने ऑलरेडी ऐड कर दी। और लोकेशन करेंगे तो यहाँ से जाकर करेंगे। करंट कंपनी हम नहीं सेट करते होते, पास कंपनी। अगर क्लाइंट ने कहा है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट की चाहिए, गूगल की चाहिए और इस तरह की बड़ी कंपनीज का उसने नाम जिक्र किया हुआ है, तो फिर हम इनको अप्लाई कर लेंगे ताकि उसकी पास कंपनी जो है ना, इनसे रिलेटेड हो। और अगर नहीं कहा हुआ तो हम डेफिनेटली नहीं करेंगे। आगे स्कूल हम ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और अब जो आ रही हैं, ठीक है, इनमें से अगर क्लाइंट ने कहा हो तो ठीक है। अगर हमको मैनुअली ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं आपको इस्लामिया की एग्जांपल देता हूँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के जितने भी एम्प्लॉइज़ होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जितने जिन लोगों ने भी लिखा होगा ना कि वो स्टूडेंट है एट इस्लामिया यूनिवर्सिटी या टीचर एट इस्लामिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, लेक्चरर, जो भी उसने लिखा होगा वो सारी प्रोफाइल गो थ्रू करके हमें दे देगा। लेकिन ये मोस्टली यूज़ कम ही होता है, तो इसको हम इसलिए रहने देंगे और आगे चलेंगे। इंडस्ट्री कौन सी होती है,
इंडस्ट्री वो है कि वो किस इंडस्ट्री से, जैसे डेवलपर होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाते हैं, ठीक हो गया। इस तरह फिनंशियल सर्विसेज जो देते हैं, फिनांस मैनेजर होते हैं, फिनंशियल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो भी फिनांस से रिलेटेड होते हैं वो फिनेंशियल सर्विस में आ जाएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोफेशनल में आ जाएगा। बाकी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट और ये सारी अपने लिहाज से, और हम इसको और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, काफ़ी सारी इसकी कैटेगरीज हैं मज़ीद आगे। तो जो आपको क्लाइंट ने कही होगी इस इंडस्ट्री से चाहिए, टारगेट इंडस्ट्री उसकी ये है, तो आप उससे निकालोगे। मैं मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा हूँ सिर्फ। और आगे प्रोफाइल की लैंग्वेज भी हम सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल लैंग्वेज ये होती है कि जैसे आप मोस्टली जो होता है ना वो इंग्लिश में आ रही होती है, ठीक है। और अगर क्लाइंट कह देता है कि वो स्पेनिश से है, स्पेनिश बोलता है, वो कहता है मुझे स्पेनिश की ही चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और सारी प्रोफाइल जो हम फिल्टर आउट कर रहे होंगे वो स्पेनिश लैंग्वेज में होंगी, ठीक है। अगर वो फ्रेंच से है तो वो कहेगा कि फ्रांस से है तो कहेगा मुझे फ्रेंच की चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। जर्मन से है, रशिया से है, जहाँ से भी होगा जो लैंग्वेज वो लिख देगा रिक्वायरमेंट में, फिर हम वो लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो उस लैंग्वेज पे जो भी प्रोफाइल्स होंगी लिंक्डइन पे वो सारी हमारे सामने फिल्टर आउट हो जाएंगी। बाकी ओपन टू जो है ये होता है कि वो मतलब ओपन है ज्वाइनिंग नॉन प्रॉफिट बोर्ड, मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड्स और इवेंट्स वगैरह होते हैं, क्या वो इनको ज्वाइन करना चाह रहा है। ये मोस्टली कम यूज़ होता है, ऐसी रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं आई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ये फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें आके प्रो बोनो कंसल्टिंग एंड वॉलंटियरिंग जो भी है, तो क्या वो इसको ओपन है इसको ज्वाइन करने के लिए, इन चीज़ों को, ये मोस्टली कम यूज़ होता है इसलिए हम स्किप कर रहे हैं, कभी यूज़ नहीं होगा। आगे आ जाता है सर्विस कैटेगरीज कौन सी होती हैं। कंसल्टिंग की होती है, लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बिजनेसेस को लोग, और दूसरे जो जॉब हंट कर रहे होते हैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उनके मतलब पूछ के कि आपका मतलब आपका डिग्री बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसी हिसाब से फिर वो उनको गाइड करते हैं कि आप ये जॉब करें। मार्केटिंग से रिलेटेड लोग सर्विसेज होती हैं, बिजनेस कंसल्टिंग होती हैं, कोचिंग एंड मार्केट मॉनिटरिंग होती है, और ऑपरेशंस और बाकी भी काफ़ी सारी होती हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं इंडस्ट्री, फूड पे चले जाते हैं, ठीक है, रिटेल पे चले जाते हैं। मार्केटिंग तो वैसे भी आ रही थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो क्लाइंट ने हमें कही होंगी, ठीक हो गया। तो ये उस कैटेगरी से रिलेटेड ही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कोचिंग एंड मेंटरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फर्स्ट नेम जो भी प्रोफाइल हमने यूज़ करनी मतलब वहाँ पे फर्स्ट नेम उसका जॉन होना चाहिए और लास्ट नेम जो है वो स्मिथ होना चाहिए, ये वाली प्रोफाइल हमें चाहिए इस नाम से रिलेटेड। टाइटल उनका क्या होना चाहिए, सीईओ होना चाहिए, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, अपवर्क होना चाहिए, कोई भी कंपनी वो कह सकता है, गूगल कह सकता है, लिंक्डइन कह सकता है, और स्कूल वो कह देगा कि मुझे ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड वो हम सारा डाटा जो भी उसने रिक्वायरमेंट देंगे यहाँ पर लिख के इसको शो रिजल्ट, लेकिन ये भी मोस्टली कम यूज़ होते हैं, ये नीचे वाला फिल्टर भी अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी हम ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शो रिजल्ट्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी क्या होगी, कैलिफोर्निया के अंदर इस इंडस्ट्री और कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी, कनेक्शन और पीपल वगैरह ये नैरो डाउन करके हमें इतनी लिस्ट मिल गई 244, ठीक है। और सेल नेविगेटर पर इसको करेंगे तो वहाँ पे हम काफ़ी सारा डाटा ले सकते हैं, डबल ट्रिपल और 10 गुना ज़्यादा हम ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारे उस लिहाज से फिल्टर आउट प्रोफाइल्स हमारी हो गए। अब इनको वन बाय वन हम ओपन करते जाएंगे और इनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, वो ईमेल कैसे सब्सक्राइब करते हैं और ईमेल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्हीं प्रोफाइल से स्टेप बाय स्टेप निकालते जाएंगे। और वो प्रोसेस बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि ईमेल कैसे निकालते हैं, ईमेल कैसे ऐड करते हैं, और फिर इसके बाद आपको गूगल शीट के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएंगी, और इंशाल्लाह आपको अपवर्क के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा।
तो ये छोटा सा एक नॉलेज था जो मैंने चाह के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको कोई फ़िल्टर करने में कोई मसला दरपेश ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स अगेन।